कश्मीर, इस जमीन पर जन्नत की तस्वीर, लेकिन रहने वालों के लिए मौत की जंजीर। भारतीय फौज के जुल्म, जलते घर, पल पल मौत का खौफ। लेकिन कुछ हैं जो इस जुल्म के खिलाफ हैं बरसरे पैकार, दुश्मन की बर्बरियत और जुल्म के खिलाफ मसरूफ़ जिहाद। ये हैं कश्मीर की आज़ादी के लिए अपनी जान की बाजी लगाने वाले सरफरोशों की दास्तान। आपके लिए पेश खिदमत है एक बार फिर मिशन कश्मीर। कश्मीर के एक गांव को भारतीय फौज के 3 टैंकों ने अपने महासरे में ले रखा है। डोगरा फौज के सिपाही गांव की तलाशी ले रहे हैं। उन्होंने औरतों, बच्चों और बूढ़ों को एक तरफ कतार में जमीन पर बिठा दिया है। जवान कश्मीरी मुसलमानों को दूसरी तरफ खड़ा किया गया है। एक डोगरा कैप्टन हाथ में पिस्तौल लिए गांव के दरमियान कुर्सी पर बैठा तलाशी लेने की कार्रवाई देख रहा है। उन्हें इत्तला थी कि इस गांव में कश्मीरी हुर्रियत परस्त छुपे हुए हैं, मगर वो क्या जाने कि मकबूजा कश्मीर का बच्चा बच्चा हुर्रियत परस्त है, मुजाहिद है और कमांडो है, और कश्मीर की आज़ादी और इस्लाम के लिए हर वक्त अपनी जान कुर्बान करने और दुश्मन की जान लेने पर तैयार है। डोगरा कैप्टन ने बुलंद आवाज में अपने सिपाहियों से कहा, अच्छी तरह से तलाशी लो। इन बागियों ने यहाँ जरूर किसी जगह असलहा छुपाया हुआ है, मगर किसी मकान से कोई असलहा बरामद न हो सका। इस पर डोगरा कैप्टन ने जिन कश्मीरी जवान आदमियों को कतार में अलग खड़ा किया हुआ था, उनकी तरफ कहर भरी नजरों से देखा। कुर्सी से उठकर उनके पास आया और एक एक को घूर कर तकता चला गया। फिर रीछ की तरह गुर्रा कर बोला, बेहतर यह है कि तुम में से जो दहशतगर्द कश्मीरी मुसलमान है वो खुद ही कतार से आगे निकल आए, वरना तुम सबको शूट कर दिया जाएगा। उधर देखो, वो सामने हमारे 3 टैंक खड़े हैं। उनमें से एक टैंक की मशीन गन की नाली तुम्हारी तरफ है। मेरे एक इशारे की देर होगी कि टैंक की मशीन गन का ब्रस्ट तुम सबको भून कर रख देगा। लेकिन नहीं, इससे पहले हम तुम्हारी औरतों को अजियत देंगे, तुम्हारी आंखों के सामने हलाक करेंगे। डोगरा कैप्टन के चेहरे पर शैतानी मुस्कुराहट फैल गई। उसने 2 फौजियों को इशारा किया। वो औरतों में से एक कश्मीरी औरत को बाजू से पकड़कर घसीटते हुए कैप्टन के सामने ले आए। कश्मीरी औरत सहमी हुई थी और मुंह में अल्लाह का नाम का व्रत कर रही थी। दूसरी तरफ औरतें, बच्चे और बूढ़े ऐसे चुप थे जैसे मौत का रक्स शुरू होने वाला हो। कतार में खड़े कश्मीरी जवानों का खून खौल रहा था। वो अपने होंठ भींचे हुए थे। डोगरा कैप्टन ने कश्मीरी औरत को बालों से पकड़कर जमीन पर गिरा दिया और उसकी गर्दन पर अपना पांव रख कर गरजा, मैं 3 तक गिनती गिनूंगा। अगर तुम में से जो दहशतगर्द हैं उन्होंने अपने आप को जाहिर न किया तो मेरे पिस्तौल की सारी गोलियां इस औरत की खोपड़ी में से गुजर जाएंगी। एक सन्नाटा छा गया। सबकी नजरें एक ही तरफ लगी हुई थी। डोगरा कैप्टन ने गिनती शुरू कर दी। 1, 2। फजा मौत की तरह खामोश हो गई थी। जो ही उसके मुंह से 3 का लफ्ज निकला, फायर का एक धमाका हुआ। सबने यही समझा कि फायर डोगरा कैप्टन के पिस्तौल से हुआ है, मगर ऐसा नहीं था। ये फायर कश्मीरी मुजाहिद जहांगीर ने अपनी राइफल से किया था, जिसका निशाना कभी खता नहीं हुआ था। गोली डोगरे कैप्टन की पुश्त पर लगी और उसके दिल और सीने के परखचे उड़ाती आगे से निकल गई। जब वो आगे को गिरा तो सिपाहियों में खलबली मच गई। उन्होंने फायर खोल दिया, मगर घात लगाकर बैठे हुए कश्मीरी मुजाहिदों ने इन डोगरों को पहले ही से अपनी जद में ले रखा था। उनकी ब्रेन गनों ने शरारे उगलने शुरू कर दिए और अंगारे बनी गोलियों के ब्रस्ट उनको छलनी करते चले गए। इससे पहले कि डोगरा फौजियों की गोलियां कश्मीरी जवानों और औरतों को शहीद करती, वो खुद खून में लथपथ खाक में पड़े तड़प रहे थे। गांव के लोग अल्लाह अकबर के नारे बुलंद करते मकान के पीछे जाकर छुप गए। डोगरा टैंक हरकत में आ गए। उनकी मशीन गन्ने और तोपें फायर करने लगी। गोले गांव के मकानों पर गिरे और मकानों की छतें उछलकर बिखर गईं। गर्दो गुबार उठा। असद बट और उसके दूसरे साथियों ने रॉकेट लॉन्चर उठा लिए। इनमें रॉकेट पहले से भर दिए गए थे। गांव के दरख्तों की ओट से रॉकेट लॉन्चरों से निकलकर टैंकों से टकराकर फटे और टैंक धमाकों से फट गए। कश्मीरी मुजाहिद नारे लगाते, फायरिंग करते दरख्तों के पीछे से निकल आए। उन्होंने भागते हुए डोगरा फौजियों को भी मौत की नींद सुला दिया। थोड़ी देर के बाद वहां मौत का सन्नाटा छा गया था। असद बट, जहांगीर, गफ्फार और अहद बट ने गांव के दरमियान आकर देखा कि दुश्मन के 3 टैंक जल रहे थे। उसके अंदर जो डोगरा फौजी थे वो भी जल चुके थे। जगह जगह दुश्मन के सिपाहियों की लाशें पड़ी हुई थी। डोगरा कैप्टन की लाश भी खाक पर औंधी पड़ी हुई थी। असद बट ने गांव वालों को मुखातिब करके कहा, भाइयों बहनों, हमें जो कुछ करना था वो हमने कर दिया है। हम उस वक्त तक अपनी जान हथेली पर रखे ऐसा करते रहेंगे जब तक मकबूजा कश्मीर को भारतीय फौजी कब्जे से आजाद नहीं करवा लेते। मगर तुम लोगों का अब इस गांव में ठहरना मुनासिब नहीं है, क्योंकि दुश्मन अब ज्यादा ताकत के साथ यहाँ हमला करेगा
और वो एक भी घर सलामत नहीं छोड़ेगा। तुम लोग भी कश्मीर की जंग आजादी में हमारे साथ बराबर के शरीक हो। तुम्हें भी मुसीबतें झेलनी हैं, तुम्हारे बच्चों को शहादत के जाम पीने हैं। मैं चाहूंगा कि तुम जितनी जल्दी हो सके इस गांव को छोड़कर यहाँ से दूर दराज इलाकों में बिखर जाओ। ये वादी हमारी है, ये जमीन हमारी है, ये जमीन हमें कहीं भी पनाह दे देगी, मगर तुम लोग अब इस गांव में नहीं रहोगे। हम यहाँ तुम्हारी हिफाजत के लिए ज्यादा देर नहीं ठहर सकते। हमें दुश्मन से जंग करने किसी दूसरे महाज पर भी जाना है। हम तो अपनी मौत को साथ लिए फिरते हैं, मगर तुम्हें जिंदा रहना है। इस वादी के जन्नत नजीर के खेतों को लहलहाता रखना है। जरूरी सामान उठाओ और अभी इस गांव से हिजरत कर जाओ। अगर मैदान जंग तुम्हारे गांव में ना होता तो हम तुम्हें कभी भी यहाँ से हिजरत करने के लिए न कहते, मगर इस मैदान जंग में दुश्मन की लाशें बिखरी हुई हैं। अब यहाँ से तुम लोगों का कूच कर जाना ही बेहतर है। खुदा तुम्हारा निगहबान हो। हमारी कामयाबी और आजादी कश्मीर की फतह की दुआ करना। नारा तकबीर। गांव के सब जवानों, बूढ़ों, औरतों और बच्चों ने एक आवाज होकर अल्लाह अकबर का नारा लगाया और तेजी से अपने अपने जरूरी सामान को समेटना शुरू कर दिया। आध घंटे के बाद गांव के सारे 15-16 घर खाली हो चुके थे और गांव के लोग पहाड़ियों में गायब हो चुके थे। गफार ने असद बट के करीब आकर कहा, अब हमें भी अपने किसी दूसरे महाज पर जंग करने के लिए निकल जाना चाहिए। असद बट ने जहांगीर की तरफ देखकर कहा, जहांगीर, रॉकेट लॉन्चर खच्चर पर ला दो। हम डोगरा टैंक रेजिमेंट के गैरिजन पर शब खून मारेंगे और मुजाहिदीन खच्चर पर रॉकेट लॉन्चर और रॉकेट वगैरह लाद कर डोगरा गैरिजन की तरफ चल पड़े। सारा दिन वो मकबूजा कश्मीर की दुश्वार गुजार पहाड़ियों में खास खुफिया पहाड़ी रास्तों पर से सफर करते शाम हो रही थी कि डोगरा टैंक रेजिमेंट के गैरिजन के अकब में पहुंच गए। यहाँ जंगली झाड़ियों और छतनारेदार दरख्तों की भरमार थी। वो इन दरख्तों में एक जगह छुप कर बैठ गए। गफार ने कहा, हमें अपने आदमी को भेजकर डोगरा टैंकों की पोजीशनें मालूम करनी होगी। असद बट बोला, ये काम मैं करूंगा। असद बट को क्या एतराज हो सकता था, वो तो पहले ही से तैयार था। चुनाचे उसने एक पिस्तौल और चाकू अपने पास रखा और जासूस मिशन पर निकल खड़ा हुआ। दुश्मन का ये गैरिजन ज्यादा बड़ा नहीं था। यहाँ सिर्फ 2 बटालियन फौज थी और थोड़े से टैंक थे। असद बट को ये मालूम करना था कि दुश्मन रात के वक्त इन टैंकों को किस जगह कैमोफ्लाज करता है। दुश्मन को इस बात का खतरा था कि कश्मीरी कमांडो रात के अंधेरे में उसके टैंक तबाह कर सकते हैं, इसलिए दिन के वक्त तो ये टैंक अपनी पोजीशनों पर होते, मगर रात का अंधेरा होते ही इन्हें खास जगहों पर खड़ा कर दिया जाता। असद बट इन छोटी पहाड़ियों और टीलों से अच्छी तरह वाकिफ था। वो एक खतरनाक खाई के किनारे किनारे पगडंडी पर से गुजरकर उस टीले के पहलू में आ गया जहां से एक बेहद तंग रास्ता डोगरा गैरिजन के अकब में जा निकलता था। ये तंग सा रास्ता खारदार झाड़ियों से अटा पड़ा था, मगर ये दलेर कश्मीरी कमांडो अपने लंबे चाकू की मदद से रास्ता साफ करता दर्रे में से गुजर गया। जो ही वो टीले की दूसरी तरफ खुली जगह पर आया, उसे गैरिजन के गिर्द लगाई गई खारदार बाड़ नजर आई। उस वक्त शाम का अंधेरा गहरा हो रहा था और गैरिजन में जगह जगह खंभों पर बिजली के बल्ब रोशन हो गए थे। ये बिजली डोगरा बटालियन के अपने जनरेटर पैदा करते थे। असद बट एक जगह घनी झाड़ियों की ओट में छुपकर गैरिजन के अंदर खड़े फौजी ट्रकों और जीपों को देखने लगा। उसे टैंक कहीं नजर नहीं आ रहे थे। डोगरा फौजी इधर उधर दिखाई देते थे। 6-7 फौजी हाथों में मग लिए लंगर की तरफ जा रहे थे जहां खाना तकसीम होना शुरू हो गया था। असद बट की निगाहें टैंकों को ढूंढ रही थी। ये टैंक दुश्मन ने शुरू शाम ही में कहीं छुपा दिए हैं तो फिर उन्हें शबखून मारकर हिट करना मुश्किल हो जाएगा। जरूरी था कि ये कश्मीरी मुजाहिद अपनी आंखों से टैंकों को अपने अपने ठिकानों पर कैमोफ्लाज होता देखें। अभी वो ये सोच ही रहा था कि एक टैंक इंजन के स्टार्ट होने और फिर उसके चलने की गड़गड़ाहट सुनाई दी। असद बट आंखें फाड़ फाड़ कर देखने लगा। एक देव हैकल स्याह रंग का टैंक दरख्तों के पीछे अपने मोर्चे से निकलकर आहिस्ता आहिस्ता चला रहा था। उसके पीछे 2 मजीद टैंक स्टार्ट होकर रेंगते आ रहे थे। ये तीनों टैंक खारदार बाड़ से कुछ फासले पर थोड़ी थोड़ी जगह छोड़कर चनार के घने दरख्तों में आकर रुक गए। उन पर सब्ज रंग के जाल बिछा दिए गए। एक एक फौजी वहां गार्ड ड्यूटी पर खड़ा हो गया। इस तरह कोई 15-20 कदम के फासले पर 3 मजीद टैंक दरख्तों के नीचे लाकर खड़े कर दिए गए। वहां भी एक एक डोगरा सिपाही गार्ड ड्यूटी पर खड़ा था। गैरिसन की बैरकों में फौजियों की आवाजें डूबने लगी। असद का ख्याल था कि शायद मजीद टैंक वहां आए, मगर काफी देर वहां छुपे रहने के बाद भी मजीद कोई टैंक न आया तो वो समझ गया कि गैरिजन में सिर्फ 6 टैंक ही हैं। अब वो वापस मुड़ा। वो रेंगता हुआ पीछे चला और तंग दर्रे से गुजरकर अपने मुजाहिदीन के पास वापस आ गया। वो लोग एक जगह छुपे उसकी वापसी का बेचैनी से इंतजार कर रहे थे। वो सर जोड़कर बैठ गए। असद बट ने उन्हें बताया कि दुश्मन के पास गैरिजन में सिर्फ 6 टैंक हैं। उसने टैंकों की पोजीशनें भी बयान कर दी। गफ्फार बोला, यहाँ भारतीय फौज का एमुनिशन डिपो भी जरूर होगा। असद बट ने कुछ सोचकर जवाब दिया, मुझे वहाँ कोई डिपो दिखाई नहीं दिया। हो सकता है वो गैरिजन के बाहर किसी पहाड़ी में हो, लेकिन इस वक्त हमारा मिशन इन टैंकों को तबाह करना है और हमें सिर्फ इस मिशन को सामने रखना है।
उसके बाद उन्होंने आपस में ड्यूटियां बांट ली। असद बट ने कहा, हम में से 3 सबसे पहले एक एक टैंक को हिट करेंगे, उसके बाद काम मुश्किल होगा और हमें दूसरे 3 टैंकों को तबाह करने के लिए 15-20 कदमों का फासला भाग कर तय करना होगा। उस वक्त तक दुश्मन होशियार हो चुका होगा और उसने अंधाधुंध फायर खोल दिया होगा, लेकिन हमें हर हालत में बाकी के 3 टैंकों को भी हिट करना होगा। किसी को कोई बात पूछनी है तो पूछ ले। गफ्फार ने कहा, हम तुम्हारे साथ हैं, तुम जिस तरह कहोगे हम उसी तरह करेंगे। जहांगीर और आहत बट ने भी गफ्फार की हाँ में हाँ मिला दी। असद बट ने अपनी जैकेट की जिप ऊपर चढ़ाते हुए कहा, ठीक है, हमें असलहा चेक कर लेना चाहिए। रात के ठीक 12 बजे हम अपने मिशन पर चल पड़ेंगे। सब मुजाहिद अपनी अपनी तैयारियों में लग गए। रॉकेट लॉन्चरों में लॉन्चर चढ़ाकर उन्होंने अपने अपने थैले में रख लिए थे। हर एक के पास 4-4 हैंड ग्रेनेड भी थे। कमांडो चाकू और पिस्तौल तो हर कमांडो के पास हर वक्त मौजूद रहता था। ब्रेन गन्ने उन्होंने अपने कांधों पर डाल रखी थी। 11 बजे रात तक वो अपने मिशन की तफसीलात पर गौर करते रहे। फिर उन्होंने 2-2 नफल अदा किए और खुदा के हुजूर सजदा रेज़ होकर अपने मिशन की कामयाबी के लिए दुआ मांगी। गफ्फार ने कुरान मजीद की एक आयत तिलावत की जिसमें जिहाद का जिक्र था। उसके बाद उन्होंने थैले खच्चर पर रखे और अपने टारगेट की तरफ कूच कर गए। जिस वक्त वो डोगरा गैरिजन के अकब में खास दुश्वार गुजार तंग दर्रे के पास पहुंचे तो रात के 12 बज चुके थे। रात बड़ी तारीख थी। यहाँ उन्होंने खच्चर को वापस भगा दिया और थैले अपने अपने कांधों पर रख लिए। असद बट ने सर जोड़कर उन्हें सरगोशियों में समझाया कि दर्रे के पार दूसरी तरफ दुश्मन के गैरिजन की खारदार दीवार है और अब हम सिर्फ इशारे में बातें करेंगे। फिर वो तंग पहाड़ी दर्रे में दाखिल हो गए। असद बट ने पहले ही से खारदार झाड़ियों को काट कर वहाँ रास्ता बना दिया था। आगे आगे असद बट था, पीछे गफ्फार और आहत बट और जहांगीर चले आ रहे थे। गैरिजन की रोशनियां दर्रे से निकलते ही नजर आ गईं। वो सब वहीं बैठ गए। घास शबनम की वजह से गीली हो रही थी। गैरिजन की बैरकों के बाहर बल्ब रोशन थे। असद बट ने इशारे से उन्हें वो दरख्त दिखाए जिनके नीचे दुश्मन के टैंक खड़े थे। दरख्त स्याह बड़े बड़े धब्बों की तरह नजर आ रहे थे। असद बट ने सरगोशी में कहा, दुश्मन की गन पोस्टें हमारे दाएं बाएं और ऊपर भी हो सकती हैं। इसके बाद हम अपने अपने टारगेट की तरफ अकेले जाएंगे और अपनी अपनी सूझबूझ के मुताबिक अपने हुक्म से फायर करेंगे और टारगेट तबाह करेंगे। वो रेंगने लगा। तीनों कश्मीरी मुजाहिद भी उसके पीछे पीछे रेंगते खारदार बाड़ के करीब पहुंचकर रुक गए। असद बट ने जेब से प्लास निकालकर तार को 3 जगहों से काटा। बारी बारी चारों कश्मीरी मुजाहिद खारदार बाड़ में से गुजर गए। वो जमीन पर सीने के बल लेटे थे, सिर्फ गर्दनें ऊपर उठी हुई थी। असद बट ने सबको एक बार फिर इशारे से टैंकों वाले दरख्त दिखाए। वो अपने अपने टारगेट की तरफ रेंगते रात की तारीकी में गायब हो गए। असद भी अपने टारगेट की तरफ रेंगने लगा। वो घास में रेंगता दरख्त के करीब आ गया। यहाँ दूर बैरक के बाहर जलते बल्ब की हल्की रोशनी पड़ रही थी जिसमें उसे डोगरा सिपाही उधर टहलता नजर आया। दरख्त के नीचे बहुत बड़ा टैंक उसे दिखाई दे रहा था, जैसे कोई हाथी जंगल में दरख्त के नीचे सो रहा हो। असद को मालूम था कि उसके दूसरे साथी भी अपने अपने टारगेट के सामने पहुंच गए होंगे और अब किसी भी वक्त टैंक शिकन रॉकेट के धमाके शुरू होने वाले थे और उसके बाद वहां छोटी सी कयामत बर्पा होने वाली थी। यकीनी बात थी कि दुश्मन लाइट राउंड फायर करेगा जिससे सारा इलाका दिन की तरह रोशन हो जाएगा। अब देर करने के लिए वक्त नहीं था, सोचने के लिए भी वक्त नहीं था। असद बट ने लॉन्चर सीधा किया, खुद घुटनों के बल नील डाउन होकर रॉकेट को अपने कांधे पर रखकर दरख्त के नीचे खड़े टैंक के बहुत बड़े स्याह धब्बे का निशाना लिया और अल्लाह का नाम लेकर रॉकेट फायर कर दिया। एक शराटे की आवाज के साथ रॉकेट अपने लॉन्चर से निकला और सीधा टैंक में जाकर लगा। शोला और धमाका एक साथ बुलंद हुआ और टैंक फट गया और उसमें आग लग गई। उसी लम्हे आसपास भी रॉकेटों के धमाके की गरज सुनाई दी। दूसरे मुजाहिदों ने भी अपने अपने टारगेट हिट कर दिए। दरख्तों के नीचे शोले बुलंद हो रहे थे। गैरिजन में शोर मचा हुआ था। चारों तरफ से मशीन गन के फायर आने लगे। डोगरे फौजी एक दूसरे को आवाजें देते इधर उधर भाग रहे थे। रोशनी के राउंड फजा में ऊपर जाकर फटे और चारों तरफ उनकी रोशनी फैल गई। असद बट को अब उनकी परवाह नहीं थी, उसे अपनी जान की भी परवाह नहीं थी। वो दूसरे टैंक की तरफ दौड़ा, सामने आकर घुटनों के बल झुका और लॉन्चर से रॉकेट फायर कर दिया। ये टैंक भी शोलों में बदल गया। उसने अपने हिस्से के दोनों टैंक उड़ा दिए थे। अब उसे वापस निकल जाना था। यही तय हुआ था कि अपना अपना टारगेट उड़ाने के बाद वो वहां से अपनी अक्ल के मुताबिक निकल जाएंगे और पहाड़ी जंगल में एक खास जगह पर मिलेंगे। गफ्फार, आहत बट और जहांगीर अपना मिशन मुकम्मल करने के बाद वहां से निकल गए थे। असद बट भी रेंगता हुआ वापस मुड़ा तो एक रोशनी राउंड फायर हुआ। वो फजा में जाकर फटा। उसकी रोशनी चारों तरफ फैल गई। फिर वो आहिस्ता आहिस्ता नीचे आने लगा। उसकी रोशनी में असद बट की निगाह एक तरफ उठी तो उसे वहां जमीन एक बहुत बड़ी कब्र की तरह उभरी हुई नजर आई। वो फौरन समझ गया कि ये एमुनिशन डंप है। उसने हैंड ग्रेनेड हाथ में पकड़ रखा था। खाली लॉन्चर और ब्रेन गन स्लिंग के साथ उसके कांधे पर पड़ी थी। वो एमुनिशन डंप की तरफ रेंगने लगा। एमुनिशन डंप को बाहर से 4 इंच दहाने की तोप का गोला भी गिरे तो मुश्किल ही से उड़ा सकता है,
क्योंकि एमुनिशन जमीन के अंदर काफी गहराई में होता है। उसके अंदर जाने का एक रास्ता होता है जो पहाड़ी गार की तरह बनाया जाता है। उसके अंदर कोई माहिर से माहिर कमांडो भी इतनी आसानी से दाखिल नहीं हो सकता, क्योंकि वहाँ रोशनी काफी की गई होती है और फिर जबरदस्त गार्ड मौजूद होती है। मगर असद भट्ट दुश्मन के गोला बारूद के गोदाम को उड़ाकर शहीद हो जाने का फैसला कर चुका था। वो मौत के फरिश्ते को भी हैरतजदा किए एमुनिशन डंप की तरफ तेजी से रेंगता गया। उसे डंप के छोटे से टीले के बाएं जानिब से रोशनी आती दिखाई दी। ये डंप का दरवाजा ही हो सकता था। वो उसकी तरफ बढ़ा। गैरिजन में चारों तरफ फायर हो रहा था। मशीन गन की गोलियां शोर मचाती उड़ रही थी। रोशनी के राउंड फायर हो रहे थे। वहां दिन का समा पैदा हो गया था। घास का एक एक तिनका नजर आने लगा था। अचानक गोलियों की बौछार असद भट्ट के करीब से जमीन को उधेड़ती हुई गुजर गई। उसे किसी गन पोस्ट ने देख लिया था। असद भट्ट उठकर एमुनिशन डंप की तरफ दौड़ा, मगर ये उससे गलती हो गई थी। वो जोश में था। अचानक गन पोस्ट पर लगी मशीन गन का ब्रस्ट असद भट्ट के पहलू में आकर लगा और उसके पेट को काटता हुआ निकल गया। वो गिर पड़ा। खून के परनाले बहने लगे। असद भट्ट को कोई दर्द नहीं हुआ। उसे लगा जैसे गोलियां उसे लगी ही नहीं। वो उठा। उसने दौड़ते हुए ग्रेनेड का सेफ्टी पिन खींच दिया और उसे डंप के दरवाजे की तरफ फेंक दिया। डोगरा गार्ड्स ने उसे देख लिया था। वो जमीन पर लेट गए और असद भट्ट पर फायर खोल दिया। बैक वक्त मशीन गन्नों के 3-4 ब्रस्ट असद को आकर लगे और उसका जिस्म छलनी हो गया। उसकी आंखों के सामने नूर की महताबियां सी फूटने लगी। वो जमीन पर गिरा। उसका छलनी जिस्म खून में नहा गया था। नूर की रोशनियां उसके चारों तरफ उतर रही थीं। फिर इन रोशनियों ने जैसे असद भट्ट को अपनी आगोश में ले लिया और वो खुद रोशनी बनकर ऊपर उठने लगा। असद भट्ट शहीद हो चुका था। असद भट्ट के खून ने कश्मीर की जमीन पर अपने खून से आने वालों के लिए निशान बना दिए थे। यही वो निशान है जिन पर चलते हुए मकबूजा कश्मीर के मुसलमान मुजाहिद कलिमा हक का विर्द करते हुए अपनी सरजमीन पर काबिज दुश्मन को एक दिन इबरतनाक शिकस्त देंगे और वादी पर उनकी आजादी का इस्लामी परचम लहराएगा। तो दोस्तों, ये थी हमारी सीरीज जो कि कश्मीर के महाज पर कई जांबाजों की शहादत के वाकयात पर मुश्तमिल थी। उम्मीद करते हैं आपको हमारी ये सीरीज पसंद आई होगी। जाने से पहले आपसे गुजारिश है कि अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियोस को लाइक करना मत भूलिए। और इसके बाद कौन कौन सी कहानियां और सीरीज और किताबें आप हमारे चैनल पर देखना चाहते हैं हमें कॉमेंट करके जरूर बताइए। जल्दी आपसे एक और सीरीज में मुलाकात होगी। तब तक के लिए खुदा हाफिज।